नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। भारतीय संविधान की जब रचना की गई उसमें से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान की रचना में से जिसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। जो जुलाई 1946 में स्थापित हुई थी संविधान सभा के जो संविधान सभा के सदस्य बनाए गए उसमें से कौन शामिल नहीं था। राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, के.एम. मुंशी शामिल थे, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे लेकिन महात्मा गांधी इसमें संविधान सभा के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं थे। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके पश्चात लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष बना वो कौन था। हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जी.वी. मावलंकर। तो भारत जब आज़ाद हुआ उसके पश्चात लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो था जी.वी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव, श्री के.एम. मुंशी। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था वो थे सर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारत का जो संविधान है उसे कब अपनाया गया था। अपनाया गया था और लागू किया गया था, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लागू किया गया था और अपनाया गया था। अपनाया गया था में 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया था उसमें 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था वल्लभ भाई पटेल। इसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और देशी रियासतों के विलय में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के.एम.ए. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव किस प्रकार से किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था वो किया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कहाँ और कब गाया गया था? जो अभी हम गाते हैं स्कूल में या 26 जनवरी में, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, तो ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगान गाने का जो निश्चित समय है वो है 52 सेकेंड, और राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखने के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला के नाम से जिसे जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।